In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, today we are going to discuss what are conditional sentences. आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको उर्दू में कहा जाता है शर्तिया, यानी इसमें कोई कंडीशन होती है तो कंडीशन के रिज़ल्ट्स उसमें दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशनल सेंटेंसेस को डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट आर कंडीशनल्स। कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्क्राइब पॉसिबल रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो है वो पॉसिबल रिजल्ट्स, जो उस कंडीशन के पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस से व्हाट हैपन्स इन सर्टन सिचुएशंस या कंडीशंस के सर्टन सिचुएशंस हों तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू क्लॉजेस, इसकी दो क्लॉजेस होती हैं। The if part describes the condition, the other part describes the result। तो दो क्लॉजेज, जैसा कि पॉइंट नंबर 3 में हुआ कि दो क्लॉजेज होती हैं। दो क्लॉजेज में एक इफ़ क्लॉज होती है और दूसरी मेन क्लॉज होती है। तो जो इफ़ क्लॉज के अंदर होता है वो कंडीशन बताई जाती है, दूसरी क्लॉज के अंदर उस कंडीशन का रिजल्ट होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी टाइप्स के हवाले से। तो सबसे पहले ज़ीरो कंडीशनल की बात करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है, ज़ीरो कंडीशनल कब इस्तेमाल किया जाता है। ज़ीरो कंडीशनल इज़ ऑफन यूज टू रेफर जनरल ट्रूथ्स। तो देखिए, जनरल ट्रूथ्स की जब बात करनी है तो ज़ीरो कंडीशनल हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने जनरली जो सच होती है बात उसको बयान करना हो, सच्चाई को बयान करना हो। इन ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस द वर्ड इफ़ कैन यूजुअली बी रिप्लेस्ड बाय व्हेन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। दो क्लॉजेज, एक इफ़ क्लॉज और दूसरी मेन क्लॉज। तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में हम इफ़ की जगह पे व्हेन को यूज़ कर सकते हैं और विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग्स, मीनिंग वही रहेंगे, सिर्फ आप इफ़ की जगह पे वर्ड व्हेन को यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी एग्जांपल्स पे और इसके स्ट्रक्चर पे। देखिए, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज में इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाता है, तो इसकी मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाएगा। इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे इफ़ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग हैपन्स। देखिए, दोनों क्लॉजेस के अंदर प्रेजेंट टेंस है। इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। तो अभी हमने ऊपर बात की, जनरल ट्रूथ्स की बात करनी है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में। सो इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। बारिश होती है तो घास गीली हो जाती है। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। अगर आप पानी गर्म करते हो तो ये उबलता है। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हो तो ये पिघलती है, यानी सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो बर्फ़ पिघलती है। When I see you I feel happy। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। तो ये देखिए 5 एग्जाम्पल्स जो आपके सामने हैं। इफ़ क्लॉज के अंदर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और मेन क्लॉज के अंदर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया हुआ है। दूसरी टाइप देखें, दूसरी टाइप है फर्स्ट कंडीशनल। तो फर्स्ट कंडीशनल कब इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट कंडीशनल रिफर्स टू अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स पॉसिबल रिजल्ट। ये पॉसिबल कंडीशन और उस कंडीशन का पॉसिबल रिजल्ट बयान किया जाता है। इसी तरह इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके क्लॉजेज में कौन कौन से टेंस इस्तेमाल होते हैं उनका जिक्र करते हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज के अंदर इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ किया जाता है। इफ़ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग विल हैपन। तो ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म और सिंपल प्रेजेंट, जैसा कि जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इफ़ यू लीव नाउ यू विल अराइव ऑन टाइम। अगर तुम अभी रवाना होगे तो तुम वक्त पर पहुंच जाओगे। इफ़ इट रेन्स टुडे यू विल गेट वेट। अगर बारिश होगी तो तुम भीग जाओगे। इफ़ यू कम टुडे आई विल मीट यू। अगर तुम आज आओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। इफ़ यू डोंट हरी। ये देखें, इधर एग्जाम्पल एक नेगेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन से दी गई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे, क्योंकि ऊपर देखें पॉसिबल कंडीशन और उसके पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। सो देर करने की सूरत में ट्रेन पर बंदा नहीं बैठ सकेगा, ये इसका पॉसिबल रिजल्ट है। तो ये फर्स्ट कंडीशनल की एग्जांपल्स हो गई। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की। तो द सेकंड कंडीशनल इज़ यूज टू रिफ़र टू अ हाइपोथेटिकल कंडीशन एंड इट्स पॉसिबल रिजल्ट। हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, देखें हाइपोथेटिकल फैक्ट नहीं होता, ये हाइपोथेसिस होता है, मफरूज़ा होता है।
इसमें आपने कोई चीज़ फ़र्ज़ करनी है. So the second conditional is used to refer to a hypothetical condition and its possible result. These sentences are not based on fact. These sentences describe a situation that is unreal. Unreal या hypothetical होगी तो उसके लिए हम second conditional यूज़ करते हैं. आइए अब हम इसी तरह इसके क्लॉजेस की बात करते हैं और उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं और बाद में उसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं. तो इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज. इफ़ क्लॉज में देखें इफ़ के साथ सिंपल पास्ट होगा बिकॉज हाइपोथेटिकल कंडीशन है, फैक्ट नहीं है. तो सेकंड कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के अंदर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है. और सिंपल पास्ट क्या होता है? जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है. मेन क्लॉज में प्रेजेंट कंडीशनल. प्रेजेंट कंडीशनल क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर वुड प्लस बेयर इन्फिनेटिव, यानी वुड के साथ बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे. बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है. तो मेन क्लॉज में हमने वुड के साथ बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करना है. जैसा इफ़ दिस थिंग हैपन्ड, पास्ट टेंस, दैट थिंग वुड हैपन. ये प्रेजेंट कंडीशनल आ गया, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई. फिर एग्जाम्पल देखें. इफ़ यू ऑफर्ड मी अ न्यू कार आई वुड रिफ्यूज़. यानी ये अनरियल सिचुएशन है कि अगर तुम इफ़ यू ऑफर्ड मी अ न्यू कार आई वुड रिफ्यूज़, कि अभी ऑफर नहीं की गई और उसका रिफ्यूज़ल भी नहीं हुआ. तो अनरियल सिचुएशन है कि भाई अगर तुम करते तो मैं रिफ्यूज़ कर देता. इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू. अब ये भी रियल कंडीशन नहीं है, हाइपोथेटिकल है. ये एक मफरूज़ा है कि अगर मैं जवाब जानता होता तो तुम्हें बता देता, हालांकि ऐसा नहीं था. इफ़ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट. सो ये भी एक हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन है और उस अनरियल सिचुएशन का पॉसिबल रिजल्ट है. इफ़ आई स्पोक चाइनीज़ आई वुड वर्क इन चाइना. तो देखें ये भी एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है और उसका पॉसिबल रिजल्ट है. द मेन थिंग इज़ हमने इसके स्ट्रक्चर को देखना है. स्ट्रक्चर में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर फर्स्ट कंडीशनल में आता है, कौन सा स्ट्रक्चर सेकंड कंडीशनल में आता है, कौन सा स्ट्रक्चर ज़ीरो कंडीशनल में आता है. तो हमने इसीलिए पहले उसके स्ट्रक्चर की बात की हुई है, फिर उसी स्ट्रक्चर पे बेस करते उसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. इसके बाद देखिए चौथी टाइप थर्ड कंडीशनल हम कब इस्तेमाल करते हैं. द थर्ड कंडीशनल इज़ यूज टू रिफर टू एन अनरियल पास्ट कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल पास्ट रिजल्ट. अब ये माजी की बात होगी, ये भी अनरियल कंडीशन है लेकिन माजी में, और इसका प्रोबेबल रिजल्ट, इसका पॉसिबल रिजल्ट भी पास्ट में. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट मिस्टेक्स और पास्ट चॉइसेस. ये पास्ट में होने वाली मिस्टेक्स या पास्ट में की गई चॉइसेस पे रिग्रेट के लिए भी थर्ड कंडीशनल यूज़ किया जाता है. अब पहले तीन टाइप्स की तरह यहाँ पर भी हम इसकी क्लॉजेस की बात करेंगे और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे. देखें दो क्लॉजेस हैं, दो क्लॉजेस में पहले इफ़ क्लॉज है, दूसरा मेन क्लॉज है. इफ़ क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट होगा. तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो थर्ड कंडीशनल में क्योंकि अनरियल पास्ट कंडीशन और उसका प्रोबेबल पास्ट रिजल्ट हमने बताना है, तो इस वजह से इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट इफ़ क्लॉज में आता है. पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. दूसरा मेन क्लॉज में परफेक्ट कंडीशनल यानी वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो देखें नीचे एग्जांपल. इफ़ दिस थिंग हैड हैपन्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया. दैट थिंग वुड हैव हैपन्ड, ये परफेक्ट कंडीशनल आ गया, वुड हैव हैपन्ड. वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, पास्ट पार्टिसिपल आ गया. इसकी एग्जांपल्स. इफ़ आई हैड स्टडीड मोर आई वुड हैव पास द टेस्ट. ये भी पास्ट की अनरियल कंडीशन है और उसका प्रोबेबल रिजल्ट है कि अगर मैंने मेहनत की होती, मैंने ज़्यादा पढ़ा होता तो मैं इम्तिहान पास कर चुका होता. इफ़ वी हैड प्लेड टेनिस आई वुड हैव वन. अगर हमने टेनिस खेली होती तो मैं जीत चुका होता. इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉट वेट. अगर बारिश हुई होती तो तुम भीग चुके होते. इफ़ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन आई वुड हैव वर्कड इन लाहौर. अगर मैंने उस प्रमोशन की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया होता तो मैं लाहौर में काम करता.
इफ़ यू हैड कम आई वुड हैव मेट यू, अगर तुम आए होते तो मैं तुमसे मिला होता। तो ये देखें, यहाँ पर मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट करूँगा कि फोकस हमारा होना चाहिए इसके स्ट्रक्चर पे, कि स्ट्रक्चर में कैसा है स्ट्रक्चर। फिर ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। ज़ीरो कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के अंदर भी प्रेजेंट टेंस है, मेन क्लॉज के अंदर भी प्रेजेंट टेंस है। फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के अंदर सिंपल प्रेजेंट है और मेन क्लॉज के अंदर सिंपल फ्यूचर है। सेकंड कंडीशनल में इफ़ क्लॉज के अंदर इफ़ के बाद सिंपल पास्ट है और मेन क्लॉज के अंदर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड कंडीशनल में इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस है और मेन क्लॉज में परफेक्ट कंडीशनल वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।